ओम साई राम। मैं निशा निशा शिरडी साईं दरबार में आपका स्वागत है। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। इधर लॉकडाउन की वजह से मोबाइल काफ़ी बिजी रहता है, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि समय निकालने पर ही इंसान हर कुछ काम कर सकता है, तो मैंने कहा कि मैं वीडियो बनाऊँगी, ज़रूर बनाऊँगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो कि आप सुनकर वाक़ई में आपको लगेगा कि बाबा की लीलाएँ या बाबा की शक्ति जो उन पर विश्वास रखता है, वो किस तरह से मतलब अपना चमत्कार दिखाते हैं। तो इसी तरह से आपको बताऊँगी 1-2 साल पहले मैं पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैं बीमार ही रहती थी, हमेशा बीमार। और बीमारी में क्या रहता था, मुझे मतलब कमज़ोरी रहती थी, मेरे बॉडी में मतलब स्वेलिंग होती थी, पैर मेरे मतलब इतने मोटे-मोटे से मतलब सूज जाते थे। और हर तरह के डॉक्टर्स को दिखाया और बड़े-बड़े में भी दिखाया, हॉस्पिटलों में। तो कहीं से भी हर टेस्ट हो गए, 30-40 हज़ार रुपए ऐसे ही हमारे मतलब मेरे चेकअप में डॉक्टर के पास मेरे लग गए। लेकिन कहीं से कोई भी इलाज नहीं मिला, ना कुछ बीमारी का पता चला कि किस तरह से क्या बीमारी है, कुछ भी नहीं पता चला। तो मैं बहुत दुखी सी रहती थी। कहते नहीं है कि अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है या आप बीमार हैं तो आपको कुछ नहीं अच्छा लगता, जान है तो जहान है। तो इसी तरह से मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, किसी चीज़ में मन नहीं लगता था, कोई काम में, ना खाने में, ना पीने में, कुछ भी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता था। तो ऐसे ही फिर क्या हुआ, हम लोग हार गए। हर जगह से देख-देख के हमारे हस्बैंड भी परेशान हो गए कि तुम्हें क्या हो गया है? मतलब ऐसा कौन-सी बीमारी लग गई है कि कहीं भी पता नहीं चल रहा है। तो हमने कहा कोई नहीं, हमारे बाबा हैं, बस अब हम उन पर विश्वास रख के बस चलते जाएँगे। जैसा है दवाई तो कर ही रहे हैं, उन पर हम विश्वास रख के चलते जाएँगे, दवाई करते जाएँगे। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने शिरडी जाने का प्रोग्राम बनाया कि हाँ, बाबा के पास जाएँगे, हम लोग दर्शन करेंगे। फिर हम लोग शिरडी भी गए, वहाँ पर दर्शन किया। फिर दर्शन में क्या जब मैं समाधि के पास गई, मत्था टेका हूँ और बोला, हमने कहा बाबा मेरी ऐसी क्या बीमारी है जो मुझे पता नहीं चल रही है, और हर डॉक्टर्स हर किसी को मैंने दिखा दिया, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो रही हूँ बाबा। मेरा छोटा बच्चा है, उसे देखना है, और पूरे मतलब छोटा सा मेरा परिवार है और मैं ही अकेले हूँ सबको देखने के लिए। तो बाबा बस ये है कि अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, उसे दूर करो और मेरी सेहत ठीक हो जाए। तो यही सब मैंने माना और फिर मैं आई। जब हम लोग वापस आए वहाँ से शिरडी से, तो फिर क्या हुआ कि मैं रोती भी थी। मुझे मतलब ऐसी मेरी तबीयत हो गई थी कि वीकनेस, बॉडी में स्वेलिंग, मतलब बहुत परेशान रहती थी मैं। ऐसे ही रोने लगी और साईं बाबा का नाम का रटन करते-करते मैं सो गई। फिर रात में मुझे सपना आया। मुझे सपना ये आया कि आपने देखा होगा जब उनकी पालकी निकलती है बाबा की, तो बाबा जिस तरह से खड़े होते हैं, एक पैर के ऊपर अंगूठा रख कर मतलब खड़े होते हैं, जिस तरह से फ़ोटो में दिखता है खड़े होकर जिस जब पालकी निकलती है। तो मैंने सपने में देखा कि उसी तरह से बाबा खड़े हैं, और मैं दौड़ी-दौड़ी उनके पास गई और 5 बार मैंने बाबा का पैर ऐसे-ऐसे दबाया, और अपने ऐसे-ऐसे मैंने 5 बार दबाया, और मुझे सपने में ये भी आभास हो रहा था कि ये 5 बार मुझे पैर दबाने हैं, और ये 5वीं बार मैं पैर स्पर्श कर रही हूँ, लाओ अच्छे से कर लूँ क्योंकि ये आखिरी बार है। मैं खूब अच्छे से दबा-दबा के 5 बार पैर स्पर्श किया उनके और उनका आशीर्वाद लिया। तो इसी तरह से मैंने 5 बार पैर दबाया और मेरा सपना टूट गया। फिर मैं समझ नहीं पाई कि ये किस तरह का क्या सपना था। फिर यकीन नहीं मानेंगे, उसी के 5 दिन तक मेरे मतलब पहले दिन में थोड़ा-सा सुधार आया, फिर दूसरे दिन उससे थोड़ा-सा और अच्छे से सुधार आया, फिर 5वें दिन पे मेरी तबीयत एकदम ठीक हो गई। यकीन नहीं मानते हैं, वाक़ई में मैंने जो सपना देखा, मुझे फिर 5 दिन पर अपने आप मेरे माइंड में आया कि मैंने इस तरह से बाबा का 5 बार पैर छुआ था। यानी कि बाबा ने 5 दिन में मुझे बता दिया था
कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उनके चरण स्पर्श किए मैंने 5 बार, और 5 दिन में मैं ठीक हो गई। और सच बता रही हूँ, ये मैंने धागा पहन रखा है। ये मैंने धागा खरीदा था शिरडी में ही, और बाबा की समाधि पर लगाकर विश्वास के साथ ये मैंने धागा बांधा हुआ है कि बाबा, मैं इस विश्वास के साथ ये धागा धागा बांध रही हूँ, और अगर समाधि से कोई भी वस्तु अगर छू कर आप उसे धारण करते हैं तो आपके सेहत पर या आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई मुसीबत नहीं आ सकती है। ये मेरा खुद का विश्वास है, और वाकई में तब से लेकर आज 2-2.5 साल हो गए हैं, इस तरह की बीमारी ने मुझे कभी दोबारा छुआ नहीं, और ना मैं कभी आज तक इतनी उस तरह से बीमार हुई हूँ। तो आप बताइए कि ये बाबा की लीला या चमत्कार क्या कहा जाए। सच में दिल से मैंने याद किया। मैं बहुत परेशान थी उस समय, मेरी सेहत नहीं अच्छी रहती थी, और दिल से याद किया, और मैंने उनको हमेशा यही कहा, और मेरे अंदर ये बात बैठी हुई है कि बाबा हैं तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। बस। तो आपको आज का मेरा ये एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया है, जो मेरे साथ हुआ है, ये आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो तो छोटा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो ऐसे और भी एक्सपीरियंस है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक्सपीरियंस और बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, अपना नया एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए ओम साईं राम।